अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं इमाम इब्ने इमाम मौलाना कलीमुल्लाह जमील साहब से, जो रायमंड मरकज़ के मारूफ तरीन इमाम मौलाना मोहम्मद जमील साहब के फ़र्जंद हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप हज़रात की मोहब्बतें हैं, आप हज़रात की दुआएं हैं। मौलाना बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। आज आपसे जो है इमाम साहब यानी मौलाना मोहम्मद जमील साहब के बारे में कुछ बातें करना मकसूद है। तो पहला सवाल यह है कि मौलाना की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में आप हमें बताएंगे, यानी उनकी पैदाइश, उनकी तालीम और तालीम के बाद फिर कब वो यहाँ रायमंड आए और सारी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ बिता दी। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद। जी मेरा मुहतरम मुकर्रम अज़ीज़ान क़दर, तो जैसा कि आपका सवाल वालिद साहब के मुताल्लिक़, वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू एक ज़िला रहीम यार ख़ान की तहसील है खानपुर। खानपुर से कोई 7-8 किलोमीटर के फासले पर है एक कस्बा जिसको सहजा के नाम से पुकारा जाता है। उस सहजा से कोई 3-4 किलोमीटर के फासले पर है दुनियापुर एक गांव। उस दुनियापुर गांव से आगे सिर्फ वालिद साहब वगैरह की अपनी ज़मीन थी और मौलवियों का डेरा उन्होंने किया जाता सी। मौलवियों का डेरा उत्थे मशहूर, तो वो सिर्फ यही यानी हमारा ही वहाँ निस्बत से हमारे दादा जान को ज़मीन वहाँ उन्होंने ख़रीदी थी तकसीम से पहले। तो उसको मौलवियों का डेरा 66 चक के करीब। तो ये तकरीबन तकसीम से पहले 1935 के करीब, 1935। जी तो उस वक्त जब आसार नज़र आ गए कि पाकिस्तान अब बनना ही बनना है, जी तो हमारे दादा जान ने जालंधर से ज़मीनें वहीनें बेच कर तो यहाँ पाकिस्तान में आने हाजिर हो गए थे। दादा के कुछ भाई मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों में, जैसे मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, वो मेरे वालिद साहब के दादा थे। तो अब वो मुल्तान में, कुछ भाई सादकाबाद में, कुछ भाई कश्मीर में दादाजी के। तो मेरे दादाजी एक भाई जो है फ़िरोज़ा में। तो मेरे दादाजी वो वहाँ जाके अपनी ज़मीन वहाँ ख़रीद ली थी, तो वहाँ जाके वो आबाद हो गए थे। तो वहीं ज़मींदारा किया करते थे। ज़मींदारा के दौरान जो है एक दो दफ़ा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। 1964 के करीब रायविंड में हज़रत मौलाना यूसुफ रहमहुल्लाह की यानी सोहबत में रहे 1964 में। तो लेकिन तबलीग में जो वक़्त उनका लगा तो वो 1968 में 3 दिन के लिए निकले थे। 3 दिन से फिर चिल्ला किया, चिल्ले से फिर 4 महीने कर दिए। जब 4 महीने के लिए जा रहे थे, 3 दिन से जब चिल्ला किया था, तो अपने बड़े भाइयों से मशवरा किया, मैं 3 दिन से चिल्ले के लिए जाना है तो मुझे इजाज़त दें। बड़े भाई थे 2, वालिद साहब के दादाजी का इंतकाल हो गया था उस वक़्त जब वालिद साहब 6 साल के थे। दादाजी का इंतकाल हो गया था, ये अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। तो जब 3 दिन से चिल्ले के लिए आने लगे, बड़े भाइयों से पूछा। बड़े भाइयों ने कहा ठीक है, हमारी तरफ से इजाज़त तो है, चिल्ले के लिए चले जाएं, लेकिन चिल्ला लगा के ही आ जाएं। आपकी शादी की तारीख तय की हुई है, तो आप जो है ना ज़्यादा वक़्त ना लगाना, फिर दोबारा निकलना होगा तो दोबारा चले जाना, तो शादी करवा के फिर चले जाना। शादी की तारीख तय की हुई है, आप हमें रुस्वा ना करना। वालिद साहब आ गए रायविंड में। यहाँ आके माहौल देखा, रायविंड का माहौल बहुत अच्छा लगा और हज़रात की तरगीब, कुर्बानी और मुजाहदे से वक़्त लगाना, ये हज़रात की तरफ से तरगीब होती थी। यहाँ आके नीयत की कि मैंने जो है ना 24 घंटे में एक वक़्त का खाना खाना, बस शाम का खाना खाना है। सुबह का नाश्ता भी नहीं करना, दोपहर का खाना भी नहीं खाना, शाम को खाना खाना है। बाकी सारा वक़्त दावत के काम में ख़र्च करना, खाने के ऊपर वक़्त ख़र्च नहीं करना।
10-12 दिन गुजरे थे चिल्ले में। तो यहाँ 24 घंटे गुजर गए थे खाना खाए को। मगरिब की नमाज के बाद यहाँ कारगुजारी का अमल होता, कारगुजारी के अमल में बैठे हुए थे। कारगुजारी का अमल ख़त्म हुआ, वहीं इख्तलात शुरू हो गया। इख्तलात करते करते ईशा की अजान शुरू हो गई। जैसे ईशा की अजान शुरू हुई, वालिद साहब को ख्याल आया हो मतबख तो बंद हो गया होगा, मैंने तो अभी खाना खाना है, मतबख तो बंद। तो फौरन मतबख की तरफ भागे। वाकई मतबख बंद हो गया था, ताला लग गया था। एक 70 साल का मेवाती बूढ़ा अब वो ताला लगा के वहां बाहर मतबख के दरवाजे के ऊपर कमीज उतारी हुई, जून जुलाई का महीना, कमीज उतार के लटका के वहां अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगा रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो अब वालिद साहब को तो 24 घंटे का खाना खाया हुआ था, भूख लगी हुई थी। वालिद साहब पहले वापस जाने लगे, फिर सोचा कि मैं इसे मियाँ जी से पूछता हूँ कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वालिद साहब ने उससे पूछा, मियाँ जी खाना मिलेगा? तो मियाँ जी ने अपने अंदाज में, अपनी मोहब्बत में, अपनी ज़बान में फरमाया, खाना कहा जान भी हाजिर है। जिससे पता चला वो बूढ़ा मेवाती था। वालिद साहब ने फरमाया, खाना मिलेगा? उस बूढ़े का जवाब, खाना कहा जान भी हाजिर है। वालिद साहब फरमाने लगे, बस उसके इस बोल में इतनी मिठास थी, मेरा तो पेट इस बोल से ही भर गया था। आज का कोई अगर हमारा तबलीगी भाई होता, वो ये कहता, तुम्हें घड़ी नहीं देखी? तुम्हें पता नहीं है मशवरे में तय हुआ इतने बजे से इतने बजे तक खाना मिलेगा, इसके बाद मतबख बंद हो जाएगा? मशवरे में तय है, जाओ अमीर साहब से पूछो, अब खाना नहीं है, अब मतबख बंद हो गया, अब ताला लग गया। नहीं, उसने कहा खाना कहा जान भी हाजिर है। अब वो उठा, बूढ़ा 70 साल का, वालिद साहब की उम्र उस वक्त कोई 20 साल की, वो 70 साल का। वो बूढ़ा उठा और चाबी ली, मतबख खोला और प्लेट में सालन लिया और एक छाबी में रोटी ली। अब वो कमर झुकी हुई ऐसे लेके ना वो खाना लेके आ रहा, अपने साथ बिठा के खाना रख के, और वालिद साहब ने खाना शुरू किया। वालिद साहब फरमा रहे, उसके बोल में मिठास थी, मेरी भूख तो वैसे ही खत्म हो गई थी, बहरहाल मैं खाना फिर खा रहा था, वो मुझे धपकियां दे रहा था, खा मुन्ना और खा, खा मुन्ना और खा, खा मुन्ना और खा। वालिद साहब फरमाने लगे कि उसके इस बोल में इतनी मिठास थी, इतनी मिठास थी। मैंने कहा ये काम ऐसा है, ये कोरस पूरा किए बगैर नहीं जाना। माशाल्लाह। चिल्ले से 4 महीने कर दिए। 4 महीने लगा के जब वापस गए तो भाइयों ने डांटा, तूने हमें रुसवा कर दिया, तूने हमें ये कर दिया, तूने हमें ये कर दिया, तो उन्होंने डांटा हमें। वालिद साहब फरमाने लगे, मैंने भाइयों की डांट सुन ली, भाइयों की डांट सुन ली, अल्लाह की शान है। तो तबलीग में 4 महीने लगा के नीयत कब होगी कि मैंने अब कुरान पाक का हाफिज बनना, दादा की, अपने वालिद की ख्वाहिश को पूरा करना। वालिद साहब चाहते थे कि मेरा बच्चा जो है कुरान का हाफिज बने। उन्होंने दाखिल भी करवाया था जामिया रशीदिया में, वहाँ जामिया रशीदिया साहिवाल में दाखिल भी करवाया था, वहाँ पढ़ते भी थे। फरमाया हम छोटे होते जब जामिया रशीदिया में पढ़ते थे तो जमातें जामिया रशीदिया में आती थी, जमातें बयान करती थी, तो जब वो तश्कील के लिए कहती थी, मैं उठ के खड़ा होता था, मैं हाथ दोनों खड़ा करता था, मैं कहता था लिखो मेरा नकद 100 चिल्ला, लिखो मेरा नकद 100 चिल्ला। माशाल्लाह। तो फिर मैं आगे बैठता था, मैं तलब होती थी, मैं अपनी तलब दिखाता था उस बचपन में, मैं आगे जाके बैठता और मैं कहता लिखो मेरा नकद 100 चिल्ला। वालिद साहब फरमाया वो 100 चिल्ला मेरा अब पूरा हो रहा। तो इस तरह दादा की ख्वाहिश थी। दादाजी का इंतकाल हो गया, मदरसा छोड़ दिया, जिम्मेदारी में लग गए। तो अब 4 महीने लगाए। 4 महीने जब लगाए तो अब कहा कि मेरे वालिद की जो ख्वाहिश थी कुरान पाक का हाफिज में बनूं, तो वहाँ खानपुर में एक हजरत अब्दुल्ला दखासी साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हु, उनका मदरसा मखज़ूनुल उलूम जी, उस मदरसे में आके हिफज में दाखिला लिया। और सुबह फजर की नमाज से पहले तहज्जुद के वक्त उठते, पैदल सफर करके, ये मैंने बताया तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दुनियापुर, वहां से 3 किलोमीटर साजा, साजा से 7-8 किलोमीटर खानपुर, खानपुर शहर के अंदर फिर मखज़ूनुल उलूम कोई 17 किलोमीटर सफर करके
पैदल सफर करके फजर की नमाज मखज़ूनुल उलूम में पढ़ते और फिर असर की नमाज पढ़ के मखज़ूनुल उलूम से निकलते, फिर वापस अपने गांव में पहुंचते, रात को खेती बाड़ी करते। इस तरह मखज़ूनुल उलूम में उन्होंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। हिफ्ज़ के दौरान का वाक़या मेरे बड़े भाई जान, हिफ्ज़ कौन से साल में मुकम्मल हुआ? ये 1968 में इन्होंने 4 महीने लगाए हैं, उसके बाद हिफ्ज़ किया। अब हिफ्ज़ का कन्फर्म मुझे ये नहीं पता कितने साल में, 1 साल में किया या 2 साल में किया, कन्फर्म मुझे इसका मालूम नहीं। बड़े भाईजान बताया करते हैं कि वालिद साहब हमें बताया करते थे कि हमारे उस्ताद, हमें सबक भी याद होता था, हमें मंजिल भी याद होती थी, हमें सबकी भी याद होती थी। तो उस्ताद जो है ना दूसरे तलबा को कहा करते थे, ओ देखो जमील मोरी, जमील को मौलवी तो नहीं तो सो ये जमील को देखो, शादी भी किथे वधे, शादी भी किती वधे, खेती बाड़ी भी करें दे और रहंदा भी घर है, सबक तो नालों ज्यादा याद होंदे माशाअल्लाह। यानी शादी भी की हुई है और जिम्मेदारा भी करता है और रोजाना जाता भी है घर, रोजाना पैदल आता भी है और सबक तो तुमसे ज्यादा याद होता है, इसको देखो। तो इस तरह फिर वहां हिफ्ज़ किया, फिर कुछ तालीम वहां पढ़ी, फिर ये पैदल आना जाना मुश्किल हो गया। फिर जामिया रशीदिया में कुछ तालीम हासिल की। तो जब जामिया रशीदिया में पढ़ते थे तो हजरत मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ये शुरू की क्लासों में थे। इनके जो भाई अताउर रहमान फारूकी साहब ये क्लासरूम थे, एक ही क्लास के थे, तो और भी वहाँ के, तो लिहाजा जामिया रशीदिया साहिवाल पढ़ते रहे और दौरा हदीस खानपुर मखज़ूनुल उलूम में ही किया 1977 में। माशाअल्लाह 1977 में दौरा हदीस किया खानपुर मखज़ूनुल उलूम में। दौरा हदीस करने के बाद अरे शादी भी हुई है, बच्चे भी हैं, बड़े भाई बड़ी हमशीरा, मेरी 74 की पैदाइश है, मेरे छोटे भाई की पैदाइश उसके छोटी हमशीरा की, लेकिन 1977 में दौरा हदीस किया। दौरा हदीस करने के बाद फिर मुल्कों के सफ़र हुए, एक सफ़र उर्दन का हुआ, एक सफ़र कुवैत का हुआ और 1987 में 87 में, हाँ 82 होगा या 87 होगा, तो रायविंड मरकज़ में मुकीम बने। तो यहाँ 2 चीज़ें मैं इसके साथ मेंशन कर दूं। एक चीज़ ये कि जब 4 महीने में चल रहे थे उस वक़्त यहाँ रायविंड में होते थे, तो उस वक़्त के अमीर थे बाऊ बशीर साहब, जो हज़रत मौलाना एहसानुल हक साहब के वालिद साहब। वो मशवरे में बैठा करते थे और अमीर साहब वगैरह साथी मशवरे में बैठा करते थे। हमारे ये जो हज़रत मौलाना एहसानुल हक साहब, हज़रत मौलाना इसरारुल हक साहब, हज़रत मौलाना सुहेल साहब, तो ये वहाँ तालाबों के पास खेला करते। वालिद साहब फरमाते, मैं जब इनको तालाबों के पास खेलता देखता, मैं कहता ये आज के बच्चे हैं, आज इनको देख लो खेलता हुआ, अगली दफ़ा जब हम रायविंड में आएंगे ये मिंबर के ऊपर बैठे होंगे, हम इनसे मुसाफा करने को तरसेंगे, मौलाना एहसानुल हक साहब से, मौलाना इसरारुल हक साहब से हम इनसे मुसाफा करने को तरसेंगे, आज इन बच्चों को देख लो। फिर कहते मेरे दिल में ख्याल आता, ये बच्चे कहाँ, आए जमील तू कहाँ, ये बच्चे कहाँ, आए जमील तू कहाँ, मुस्तकबिल आज इनके अब्बा का, मुस्तकबिल तो इनका। बस ये सोच के मैं इनको सोचता रहता, दिल ही दिल में, किसी को कुछ कहता ना। अल्लाह की शान फरमाया, ये अल्लाह ने मेरी वो दिल की बात सुनी। उसी मिंबर के ऊपर हज़रत मौलाना एहसानुल हक साहब बैठते हैं, उसी मिंबर के ऊपर अल्लाह ने मुझे कहते हैं, मुझे कई दफ़ा मुझे ये वाक़या सुनाया, उसी मिंबर के ऊपर मौलाना एहसानुल हक साहब बैठते हैं, उसी मिंबर के ऊपर मैं बैठता हूँ, तो ये देखो अल्लाह ने तुम्हारे अब्बा की बात, वो दिल की बात अल्लाह ने सुन ली। एक तो वाक़या है। दूसरा वाक़या फरमाने लगे, जब मैं मुल्कों का सफ़र करके यहाँ से मेरा दौरा हदीस भी हो गया। दौरा हदीस के दौरान की भी एक बात मैं आपको बता दूँ। जब दौरा हदीस हुआ 1977 में मखज़ूनुल उलूम में, हज़रत अब्दुल्ला दरखास्ती साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के हाथों से संद फरागत मिली, संद हदीस मिली, माशाअल्लाह। फारिग होने की सनद हज़रत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती साहब ने मरहमत फरमाई। तो हज़रत दरखास्ती साहब के शागिर्द, तो उनसे सनद मिली। सनद लेने के बाद चुपके से मिंबर के पीछे आ गए, स्टेज के पीछे आ गए। स्टेज के पीछे आके फरमाया, मैंने उस सनद को देखा। ऐसे मैंने सनद को देख के सनद को मुखातिब किया, मैंने कहा, आए सनद, जब तक तू मेरे पास रहेगी मेरी नजर तुझ पर रहेगी,
मैंने तेरे लिए एक दिन भी मदरसे में नहीं गया कि मुझे सनद मिलेगी मैं इसलिए मदरसे में जा रहा हूं। एक दिन भी मदरसे में नहीं गया। मैं मदरसे में गया हूं अल्लाह के लिए, मैं अल्लाह के लिए। अब तू जब तक मेरे पास रहेगी मेरी नजर तुझ पर रहेगी, ना तू रहे ना मेरी नजर तुझ पे रहे। उसी वक्त उस सनद के टुकड़े टुकड़े किए, टुकड़े टुकड़े करके उसको उधर ही आग लगा दी। ना तू मेरे पास रहेगी ना मेरी नजर तुझ पर रहेगी। मैंने अल्लाह के लिए किया, जिसके लिए किया उस अल्लाह ने मुझे देख भी रहा और मेरी सुन भी रहा। आग लगा के फिर आगे ये 1977 में फिर मुल्कों का सफर हुआ। पहले कुवैत का सफर हुआ, तो कुवैत का सफर पहले ही हो गया था, जमाना तालिब इल्मी में ही हो गया था। 1974 में मेरी पैदाइश है, 1974 में ही कुवैत का सफर हो गया था। कुवैत के सफर के दौरान मेरी पैदाइश थी। वाली साहब अल्लाह के रास्ते में थे तो मेरी पैदाइश हुई। उस वक्त वहाँ सैलाब वगैरह आया हुआ था। जिला रिमिया खान में हेड यानी अलीपुर का जो हेड पंजनंद है वो टूटा था। उस वक्त वो सैलाब वगैरह आया हुआ था, वो घर बार सारे टूटे हुए थे। वहाँ करीब रेगिस्तान है, हम सब के घर रेगिस्तान के ऊपर थे। हेलीकॉप्टर आता होता था ऊपर से, वो आगे खाने पीने की अशिया फेंक के जाता होता था। उसी दौरान मेरी पैदाइश हुई। वाली साहब घर में नहीं थे, अल्लाह के रास्ते में थे, कुवैत में थे। जब मेरी पैदाइश हुई लोग वहाँ आगे जहालत का जमाना, क्योंकि वहाँ कौन से दीनदार लोग थे, आमतौर पे दूसरे वहाँ लोगों का रवाज था जो हफ्ते वाले दिन पैदा होता उसका नाम हफ्तू रख देते, जो अतवार वाले दिन पैदा होता उसका नाम अतवारू रखते, जो पीर वाले दिन पैदा होता उसका नाम पीरल रख लेते। तो इस तरह जुम्मा रख लेते, खमीसा जुमरात वाले दिन पैदा होता खमीस रख लेते। तो इस तरह मेरी पैदाइश उस दौरान हुई तो लोग आए जी इसका नाम सैलाबू रखो, सैलाब आया हुआ। कुछ कहा इसका नाम जो है ना बरसाती रखो, बरसात हो रही है, बरसात हुई है तो सैलाब आया। किसी ने कहा इसका नाम दरियाई रखो, दरिया टूटा है तो इसीलिए इसका नाम दरियाई रखो। और मेरे चचा जान अभी हयात हैं, आज रायविंड पहुंच रहे हैं, हर साल 3 चिल्ले लगाते हैं, अभी रायविंड पहुंचने वाले हैं वो माशाअल्लाह। तो अब वो जो मेरे चचा जान अब वो आए, उनका नाम मुबारक हाफिज मोहम्मद अमीन। बड़े ताया जी उसका नाम हाफिज मोहम्मद सलीम, दूसरे ताया जी हाफिज मोहम्मद अमीन। ये दोनों मेरे ताया थे, लेकिन एक को ताया बोलते हैं, एक को हम चचा बोलते हैं। आखिरी नंबर हाफिज मोहम्मद जमील, मौलाना मोहम्मद जमील साहब। हाफिज मोहम्मद अमीन साहब जब आए, ये भी अल्लाह के रास्ते में थे और बड़े भाई भी अल्लाह के रास्ते में थे। अल्लाह की शान, तीनों भाई अल्लाह के रास्ते में थे। तो जब हाफिज मोहम्मद अमीन साहब पहले आ गए, जब वो पहले आए तो पूछा कि इसका नाम, कहा वो बड़े भाई बच्चों के नाम तो अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल मन्नान, अब्दुल हन्नान। इसके बड़े भाई का नाम हबीबुल्ला, हफीजुल्ला, इसका नाम कलीमुल्ला रख लो। तो मेरे चाचा जी ने मेरा नाम रखा कलीमुल्ला। ये 1974 में। वालिद साहब उस वक्त कुवैत मुल्कों के सफर में थे। फिर आए, फिर पढ़ाई के जमाने में छुट्टियों में वक्त गालिया करते थे। ये 4.5 महीने का गालबन सफर था। उस वक्त 4.5 महीने की जमातें में बैरून जाती थी। फिर 77 में दौरा हदीस हो गया। दौरा हदीस के बाद मुल्कों के सफर चलते रहे। तो 1987 में, 82 में या 87 में उर्दन का सफर हुआ। जब उर्दन का सफर हुआ, उर्दन के सफर में मेरे छोटे भाई जो मुफ्ती मतीउल्लाह साहब, उनकी पैदाइश हुई। उनकी पैदाइश हुई, वाले साहब उर्दन में थे। उर्दन में उनकी पैदाइश की उनको खबर पहुंची तो आपके घर में बेटा पैदा हुआ। तो वहाँ उसका नाम भी मेरे चचा हाफिज अमीन साहब ने रखा। तो बड़ा हफीजुल्लाह, ये कलीमुल्लाह, चलो इसका नाम मतीउल्लाह रख दो, माशाअल्लाह। तो मतीउल्लाह उसका नाम रख दिया गया। अब उसी दौरान जब वाली साहब उर्दन से मुल्कों का सफर करके वापिस आए, अरबी तर्जुमान बन के गए थे, तो खानपुर मरकज में कुछ वक्त अपना पेश किया। तो मैं जो बात मेंशन करना चाह रहा था, तो 1983 में वहां खानपुर के ताबे एक कस्बा है, फिरोजा नाम है उसका, एक कस्बे का। वहां रायविंड वालों ने इज्तिमा रखा हुआ था और उस इज्तिमा पे हाजी अब्दुल वहाब साहब ने तशरीफ लाना था, नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने। भावलपुर वालों ने वो इज्तिमा करवाना था। तो उस इज्तिमा पे खानपुर वालों ने सोचा हाजी साहब के इस्तकबाल के लिए कोई आलिम होना चाहिए, कोई खिदमत हाजी साहब के। तो चलो ये मौलवी जमील खानपुर मरकज में जुड़ते हैं, ये हाजी साहब की खिदमत है। हाजी साहब की खिदमत में 1987 में पेश हो गए। जब हाजी साहब की खिदमत में पेश हुआ 1987 में, तो हाजी साहब तशरीफ लाए। वालिद साहब फरमाने, एक ख्याल मेरे दिल में आया और दिल से आके वो निकल गया। जैसे हाजी साहब आए, मैं खड़ा हुआ था इस्तकबाल के लिए, हाजी साहब गाड़ी में निकले, हाजी साहब के साथ कुछ और खिदमत वाले भी गाड़ी से निकले।
जैसे मैंने हाजी साहब का इस्तकबाल किया, मेरे दिल में ख्याल आया कोई ये दिन ऐसा भी आएगा कि मैं भी हाजी साहब के साथ गाड़ी में सफ़र करूंगा। अल्लाह अकबर। कोई दिन ऐसा आएगा कि मैं हाजी साहब के साथ बैठ के हाजी साहब की गाड़ी में सफ़र करूंगा। ये दिल में ख्याल आना था, जुबान पे नहीं आया, दिल में ख्याल आया और वो आके दिल का ख्याल आके निकल गया। अल्लाह की शान। एक दिन का या 2 दिन का इज्तिमा था। इज्तिमा के बाद वो भावलपुर वाले हजरात भी हाजी साहब को रुखसत करने के लिए, वाली साहब भी हाजी साहब को रुखसत करने के लिए अपने मुकीम है मरकज में कारगुजारे में हकीम अकरम साहब, जी जी, हकीम अकरम साहब कारगुजारे, ये भी वहां खड़े हुए हाजी साहब को रुखसत करने के लिए। और अकाबिरीन हाजी साहब गाड़ी में बैठे, चलने लगे। वाली साहब का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के वाली साहब को भी गाड़ी में बिठा लिया। बैठो गाड़ी में, हाथ पकड़ के बाजू में पकड़ा, बाजू में पकड़ के गाड़ी में बिठाया। सीधे रायविंड, ना कोई कपड़े, ना कोई बिस्तर, ना कोई चीज, सीधे रायविंड। रायविंड आके मशवरे में पेश कर दिया। मशवरे में आके मशवरा में कहा ये मौलवी जमील है, इनकी तरतीब बना दो, तश्कील कर दो। वाह सुभान अल्लाह। मशवरे वालों ने कहा कि वाले साहब से पूछा हाँ क्या था, उन्होंने कहा मैं मशवरे के हवाले हूँ। मशवरे वाले जो मैं अपने आप को मशवरे के हवाले कर दिया, मशवरे वाले जो मर्जी कर लें, जैसे मर्जी कर लें। तो ये 1987 में तो फिर मशवरा वालों ने कहा चलो 1 महीना यहाँ, 1 महीना घर, 1 महीना यहाँ रहते, 1 महीना घर में जाते, 1 महीना यहाँ रहते, 1 महीना घर में जाते। इस तरह वक्त गुजरता रहा। 1987 में 1994 में हाफिज सुलेमान साहब का, जो यहाँ के पहले इमाम थे, इमाम अव्वल पहले इमाम, उनका इंतकाल हुआ। जब उनका इंतकाल हुआ तो मशवरा हुआ कि कौन इमामत करे। तो 1994 में फिर ये हुआ कि मौलवी जमील, 1 महीना इसका मौलवी जमील का, 1 महीना मौलवी जमील नमाजें पढ़ाए, 1 महीना मौलाना जमशेद साहब नमाजें पढ़ाए। तो अल्लाह की शान, वाली साहब ने 1 महीना नमाजें पढ़ाई। नमाजें पढ़ा के घर का महीना छुट्टी लेके घर चले गए। 10 दिन के बाद हाजी साहब का पैगाम आ गया कि मौलवी जमील को वापस बुला, वापस आए। और जो है 2 महीने के बाद 10 दिन काफ़ी हैं घर के लिए। और वाली साहब 2 महीने के बाद 10 दिन घर जाते, 2 महीने यहाँ इमामत करवाते, 10 दिन के लिए घर जाते। तो अल्लाह की शान, 2 महीने यहाँ गुजार के घर गए। तो तीसरे दिन ही हाजी साहब ने पैगाम आ गया वापस बुलाओ, और फरमाया 10 दिन भी बहुत ज्यादा है, 2 महीने के बाद सिर्फ 3 दिन। अल्लाह अकबर। अब 2 महीने के बाद 3 दिन के लिए घर जाते। अब 2 महीने यहाँ का वक़्त था, यहाँ ठहरे हुए थे। तो और ये 1995, 94 के करीब, तो 2 महीने ईद, बकरा ईद आ गई, बड़ी ईद। वाली साहब ने छुट्टी मांगी हाजी साहब से कि ईद बच्चों में गुजारना चाहता हूँ, 3 दिन के लिए आने जाने की इजाज़त मिल जाए। मौलाना जमशेद साहब भी 3 दिन आना जाना घर करते हैं, मौलाना सामलाक साहब भी जाते हैं, अपने दरिया खान, मौलाना नजरुर रहमान साहब भी चले जाते हैं, सारे हजरात चले जाते हैं। मुझे भी 3 दिन आने जाने की इजाज़त मिल जाए, मैं ईद बच्चों में गुजार लूँ। हाजी साहब ने फरमाया नहीं, आपको आने जाने की इजाज़त नहीं है, आप यहीं रहें, बच्चों को यहाँ बुला लें, वो भी यहीं ईद कर लें बच्चों को भी। मरकज़ का एक मकान पीछे खाली पड़ा हुआ था, तामीरात वालों को बुला के कहा उसकी मुरम्मत वरम्मत करो, लिहाजा ये मौलवी जमील को दे दो। उन्हें मुरम्मत वरम्मत कर ली। तो अभी मुरम्मत हो ही रही थी कि हमें बुला लिया गया, हम यहाँ आ गए। वो मुरम्मत, मकान की भी मुरम्मत हो रही थी। फिर हमारी मस्तूरात वाली जगह पे हमारे जो भाई वगैरह थे वो वालिद साहब के साथ बैरून में, इस तरह हमने ईद गुजारी। ईद के बाद मकान की मुरम्मत मुकम्मल होगी तो हम उस मकान में शिफ्ट हो गया। तो वालिद साहब फरमाया करते थे हम अपनी मर्जी से रायविंड नहीं आए, हमारी तश्कील है, अल्लाह की तरफ से तश्कील है। मैंने हाजी साहब को एक दिन भी ये नहीं कहा कि मैंने रायविंड आना है, मुझे ये तकलीफ है। मैंने तो अपने आप को मशवरे के हवाले कर दिया था, जो मशवरे वाले कहें, जैसे कहें, जहाँ भेजें, जैसे हमने तो अपनी राय ख़त्म कर दी थी। तो हमने तो ईद पे आने जाने की छुट्टी मांगी थी, घर में आना जाने की इजाज़त है। हाजी साहब ने फरमाया नहीं, आपको इजाज़त नहीं है, बच्चों को यहाँ बुला लो। तो हमारी तश्कील है और हम तश्कील निभा रहे हैं। तो इस तरह फिर हाजी साहब बाजू से पकड़ के यहाँ लेके आए थे। अल्लाह की शान, अल्लाह की शान, अल्लाह की शान। बाजू से पकड़ के हाजी साहब 1998 में अपने साथ ही ले गए। 1998 में नवंबर में हाजी साहब का इंतकाल हुआ। हाजी साहब के इंतकाल के कोई 1 हफ्ते के बाद
आज वाली साहब को भी साथ ही बुला लिया और मेरे हिसाब से दोनों एक ही वक्त में इस दुनिया से गए। मेरे हिसाब से दोनों एक ही वक्त में गए। जुमेरात का दिन था। ईशा की नमाज के बाद वालिद साहब को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए डॉक्टर हॉस्पिटल में। नीचे वाले कमरे में वालिद साहब थे, ऊपर वाले कमरे में हाजी साहब थे। तो ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और वालिद साहब को ऑपरेशन के लिए वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात हम कमरे में फारिग थे। हम हाजी साहब के कमरे में गए तो अल्लाह की शान हाजी साहब भी वेंटिलेटर में थे। ये वक्त दोनों का एक ही वक्त था। वालिद साहब भी वेंटिलेटर में हैं, हाजी साहब भी वेंटिलेटर में हैं। वो डॉक्टर बाहर आए तो मैंने पूछा क्या हुआ हाजी साहब का, फरमाया वाइट सेल डेड हो गए। इधर से वालिद साहब का पूछा, वालिद साहब का भी वो कहने लगे कि हालत बहुत ख़राब है, दिमाग में वो कोई क्लॉट वोट आ गया जिसकी वजह से हालत खतरे में है। तो मेरे हिसाब से उसी वक्त दोनों का आपस में रूहों का राब्ता हो गया था। अल्लाह की शान है, वालिद साहब को उस ऑपरेशन के बाद होश ही नहीं आया। हाजी साहब उस वेंटिलेटर से बाहर ही नहीं आए। अतवार वाले दिन फजर की नमाज से पहले हाजी साहब का इंतकाल हो गया। आइंदा सोमवार वाले दिन वालिद साहब का इंतकाल हुआ। हाजी साहब का इंतकाल हुआ, कब्र में से खुशबू कई दिन तक आती रही। वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मैं तो यहाँ था नहीं, मैं तो वालिद साहब के साथ ही हॉस्पिटल में मैयत को लाने आने में हज़रत मौलाना खुर्शीद साहब को फ़ोन किया कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया, आप कब्र का इंतज़ाम कर दीजिए। उन्होंने तलबा की जिम्मेदारी लगा दी कब्र की खुदाई के लिए। हज़रत मौलाना फ़ारूक साहब हैं, मुक़ीम है हमारे शोबा बैरून में होते हैं। मुझे फरमाने लगे कि मैं अपने बिस्तर पे बैरून के कमरे में बैठा हुआ था कि मुझे बार बार कब्रिस्तान की इस तरफ से खुशबू आ रही थी। मैंने कहा ये कैसे खुशबू आ रही इस तरफ से, मैंने तो कभी ये खुशबू ऐसे सूंघी नहीं। फिर मेरे ख्याल आया हाँ मौली जमील का इंतकाल हुआ है और मौली जमील की कब्र खुदाई की जा रही होगी। तो वो फरमाने लगे मैं भाग के गया कब्रिस्तान में। जब मैं कब्रिस्तान में गया तो वाकई मौली जमील की कब्र की खुदाई हो रही थी तो और खुशबू भी उधर से आ रही थी। मैं कब्र में उतरा तो मैंने खुशबू सूंघने की कोशिश की, हाँ वाकई खुशबू आ रही थी। मैंने तालिब इल्मों से पूछा, मैंने कहा मुझे खुशबू आ रही है, आपको भी आ रही है? वो तलबा जो खुदाई करने वाले थे वो कहने लगे जब हम कस्सी का ठप्पा लगाते हैं साथ ही खुशबू, जब ठप्पा लगाते हैं साथ ही खुशबू। मैं कब्र में फारूक साहब फरमाने लगे, तालिब इल्म भी फरमाने लगे, हम कब्र में उतरे और खुशबू सूंघते रहे। तो अल्लाह की शान वो खुशबू किस तरफ से आ रही थी, वो जिस तरफ से हाजी साहब की कब्र थी तो हाजी साहब की कब्र की तरफ से खुशबू आ रही थी। अल्लाह अकबर। तो पता चला कि वो हाजी साहब ने अपनी खुशबू इधर भी भेज दी। सुभान अल्लाह। हाजी साहब ने हाथ से पकड़ के लाए, बाजू से पकड़ के साथ ले गए और अपनी खुशबू भी साथ दे गए। अल्लाह की शान, अल्लाह की शान, अल्लाह की शान। इंतकाल से कोई एक हफ्ता पहले हम फैमिली वाले बैठे हुए वालिद साहब के पास। वालिद साहब फरमाने लगे कि मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह ताला जन्नत में मुझे हाजी साहब से एक दर्जा नीचे वाली जन्नत दे दे। ऊपर दर्जा हाजी साहब का हो, एक दर्जा नीचे जो जन्नत है ना वो अल्लाह ताला मुझे दे दे। मेरे बड़े भाई हैं हजरत मौलाना हबीबुल्लाह साहब, जनाजा भी वालिद साहब को उन्होंने पढ़ाया। तो हजरत मौलाना हबीबुल्लाह साहब मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने फौरन वालिद साहब को, अब्बू जी अंबिया से ऊपर नहीं जा सकते, सहाबा से ऊपर भी मान लिए, सहाबा से ऊपर भी नहीं जा सकता, कोई सारी जिंदगी की कुर्बानी करे, जोद करे, सहाबा से आगे नहीं निकल सकता। उसके अलावा तो हमारा मुकाबला बढ़ो एक दूसरे से आगे। हाजी साहब से एक दर्जा ऊपर क्यों नहीं, एक दर्जा नीचे क्यों? वालिद साहब ने फरमाया जो पलड़ा वजनी होता है वो पलड़ा झुका हुआ होता है, जो पलड़ा वजनी होता है वो झुका हुआ होता है। उस तरफ उस वक्त ये वालिद साहब के जो ये जुमले थे, इस जुमलों के इशारे हम नहीं समझ सके। सारी फैमिली बैठी हुई है, ये इशारे हम नहीं समझ सके, ये किस तरफ इशारे हो रहे हैं, क्या इशारा हो रहा है, क्या बात हो रही है। जो पलड़ा वजनी होता है वो झुका हुआ होता है। अल्लाह की शान।
मैंने तो कब्र ना खुदाई ना मामला, मैं तो उस वक्त था ही नहीं। मैं तो वालिद साहब के साथ मैयत लेके हम इज्तिमा में गाँव में पहुंचे, वहीं स्टेज के ऊपर जनाजा हुआ, जनाजे के साथ एम्बुलेंस के साथ ही मैं आया और आकर जब कब्र में उतारा तो वो मंजर देखा, मुझे वो मंजर याद आया जो 1994 से लेकर 2015-16 तक जो मंजर मैं 2015 तक जो मंजर मैं देख रहा था। क्या मंजर देख रहा था? मुसल्ले के ऊपर आगे इमाम साहब, पीछे हाजी साहब के साथ मौलाना जमशेद साहब, इमाम साहब आगे, दो मुक्तदी पीछे। ये मुसल्ले के ऊपर मैं हमेशा ये मंजर देखा करता था, जाता था वालिद साहब के साथ लेके व्हीलचेयर में, ये मंजर देखता था। अब वो मैंने मंजर देखा, इमाम साहब आगे, हाजी साहब नीचे और मौलाना जमशेद साहब। जब ये मंजर देखा ना, मुझे वो बात याद आई फौरन। मैंने कहा हो, वो जो वालिद साहब इशारा कर रहे थे ना, जो पलड़ा वजनी होता है वो झुका हुआ होता है। वालिद साहब ऊपर है, हाजी साहब नीचे है, मौलाना जमशेद साहब नीचे हैं। वो ये पैगाम देना चाह रहे हैं वालिद साहब हमें कि हाजी साहब का पलड़ा वजनी है, मौलाना जमशेद अली खान साहब का पलड़ा वजनी है, लिहाजा ये ना समझे कि हम ऊपर हैं वो नीचे हैं। वो पलड़ा वजनी है, मौलाना जमशेद साहब का पलड़ा वजनी है और मौलाना हाजी अब्दुल वहाब साहब का पलड़ा वजनी है। जो पलड़ा वजनी होता है वो झुका हुआ होता है, तो वो नीचे है, मैं ऊपर हूँ। तो ये इशारा कोई, ये ऊपर उनको पता नहीं अल्लाह की शान, अल्लाह का वली, क्योंकि हम तो यानी वलियों की करामात को हक समझते हैं, वलियों की करामात को हक समझते हैं। मुझे इस मौके पर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के वो जुमले फरमाया, जो तुम बंद आंखों से देखते हो हम वो खुली आंखों से देखते हैं। वो मौका था कि अल्लाह के रास्ते में निकले हुए थे, वो घोड़ा किसी का साथी का घोड़ा का इंतकाल हो गया, घोड़ा मर गया, तो अब वो रोने लगा। अब्दुल्ला बिन मुबारक करीब से गुजरे, पूछा क्यों रो रहे हो? फरमाया और कोई पैसा नहीं किया नहीं, यही एक सवारी थी, ये तो मर गई। कितने का था? उसने कहा इतने दिरहम का मैंने खरीदा था। उन्होंने उसी वक्त पैसे निकाल के उतने बिल्कुल यानी जो जिंदा घोड़े के पैसे निकाल कर उसको दे दिए, जाओ नया घोड़ा ले लो, और उसको कहा कि ये जाके इसको दफन कर दो कहीं। तो उसने जाके दफन कर दिया। रात को उसने ख्वाब देखा, और ख्वाब में क्या देखा? अब्दुल्ला बिन मुबारक खड़े हुए हैं और कई सारे घोड़े हैं। अब उन घोड़ों में उसका जो घोड़ा था वो भी एक है। तो इसने देखा है, अपने घोड़े को देखते ही कहता है ये मेरा घोड़ा, ये मेरा घोड़ा, ये मेरा घोड़ा। उसके पीछे भागा और फरिश्तों ने कहा चल चल, ये तेरा घोड़ा नहीं है, कल तक तेरा था, आज ये अब्दुल्ला बिन मुबारक का है। कल तक तेरा था, आज ये अब्दुल्ला बिन मुबारक का। फौरन पता चल गया, फौरन उठा, वापिस आया हजरत के पास, हजरत ये अपने पैसे वापिस ले ला, मेरा घोड़ा मुझे वापिस कर दो। हजरत ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो तुम खुली बंद आंखों से देखते हो वो हम खुली आंखों से देखते हैं। हमने ये सौदा इसीलिए ये नहीं किया था, हमें पता था सारा। तो इसलिए हाजी साहब और मौलाना जमशेद साहब ये तीनों आपस में एक ही रास्ते के मुसाफिर थे। आए और चले गए, और क़यामत तक उसी तरह का मंजर अब जो आएगा वही मंजर देखेगा। इमाम साहब आगे थे तो पीछे हाजी साहब, साथ मौलाना जमशेद साहब। तो इस तरह ये 1994 में इमामत के मुसल्ले पे खड़े हुए। 2015 तक जो है ना, मौलाना जमशेद साहब का इंतकाल 2015 में हुआ। 2015 तक वालिद साहब 5 नमाजें पढ़ाते रहे। उसके बाद घुटनों की तकलीफ थी, हाजी साहब से माजरत वगैरह की, हाजी साहब ने उज़र कबूल किया और 4 नमाजें मौलाना मुआज़ साहब को दी। एक नमाज फरमाया ये तू ही पढ़ाता रहे, मौलवी जमील ही पढ़ाता रहे। फजर की नमाज 2 रकतें पढ़ानी होती थी, फजर की नमाज फिर वालिद साहब ही पढ़ाते रहे, ईदैन की नमाज वालिद साहब ही पढ़ाते रहे। इंतकाल तक फजर की नमाज और ईदैन की नमाज, कहीं भी उज़र ना हो तो उज़र होता था फिर मौलवी मुआज़ साहब पढ़ाते थे कहीं सफ़र वफ़र में, वरना हाजी साहब उज़र कबूल नहीं करते थे। मौत तक फजर की नमाज का मुसल्ला वालिद साहब के पास ही रहा। तो इस तरह इस दुनिया से वालिद साहब सफ़र करके चले गए। तो सवाल तो आपका मुख्तसर था, मैंने आपकी बात सुने बगैर ही लंबी तफसील कर दी, कुछ बातें मैंने बीच में से हज़फ कर दी, तो मैंने कहा लंबी तफसील ना हो जाए, इसलिए मैंने वो बातें बीच में से हज़फ कर दी। अल्लाह को जज़ाए खैर दे। हाजी साहब का और आपके वालिद मोहतरम का बड़ा साथ रहा। जी। तो ये तो सारा जहान जानता है कि एक बेहतरीन और आला ताल्लुक। जी।
और ऐसा ताल्लुक़ के मिसालें दी जाती हैं, मिसालें कायम हुई। कभी ये बताइए, कभी हाजी साहब और आपके वालिद मोहतरम में कभी नाचाकी भी हुई? कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। बस वालिद साहब फरमाते थे कि मैं तो हाजी साहब की इत्तिबा में मैं मौलाना जमशेद साहब के नक्शे कदम पे चलना चाहता हूँ। जैसे मौलाना जमशेद साहब ने हाजी साहब की इत्तिबा करके दिखाई, तो मैं तो हाजी साहब की इत्तिबा ऐसे करना चाहता हूँ। हाजी साहब की बड़ी इत्तिबा, हाजी साहब भी बड़ा अदब करते थे। हाजी साहब भी बड़ा अदब करते थे कई चीज़ों में। अब हालांकि कैमरे के सामने है, मुझे बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, लेकिन क्योंकि सबक के तौर पर हमें इससे सबक मिलता है, लिहाजा ये हाजी साहब और वालिद साहब की मोहब्बत के एक सबक मिलता है, इसलिए चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमारे ईमान की कैफियत, ईमान के दर्जे, हम चाहते हैं कि हमारा भी उन जैसा ईमान हो, हम चाहते हैं उन जैसा ईमान हो, लेकिन कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान है, कमज़ोर है, गलती का पुतला है, खामी का पुतला है। तो इसलिए तो वालिद साहब तो दुनिया की तरफ, बिल्कुल दुनिया की तरफ मैलान नहीं था उनका। मुझे एक फ़ोन आया, जो नंबर भी मेरे पास ऐसा था कि वो नंबर मेरे पास मोबाइल में फीड ही नहीं था। कलीमुल्लाह, मैंने कहा जी। फरमाने लगे कि मैं सऊदीया से बोल रहा हूँ और आपको 1000 मन मदीना मुनव्वरा की खजूर भेजना चाहता हूँ, आप कबूल कर लेंगे? मुझे कहा, मैंने दिल में सोचा, पर्दा बेटा इधर, जी जी। तो अब वो कहा 1000 मन मदीना मुनव्वरा की खजूर मैं आपको भेजना चाहता हूँ, आप कबूल कर लेंगे? तो यहाँ तो एक एक खजूर के लिए लोग तरसते हैं। मैंने कहा किसी ने मेरे साथ मजाक की। मैंने उसको टेलीफोन में यूं ही जवाब दिया, मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। उसने कहा एड्रेस बताया, किस एड्रेस पे भेजे? मैंने कहा 3 लफ्ज लिख दो, कलीमुल्लाह जमील गाजी मस्जिद रायविंड, बस सिर्फ ये 3 लफ्ज लिख दो, मेरे पास पहुंच जाएगा। अल्लाह की शान है, कोई 10 के दिन बाद मुझे फोन आया, आपका कंटेनर वो निकल चुका, कोई पौने घंटे में आपके पास पहुंच जाएगा खजूरों का। तो कहाँ लाना क्या? मैंने उसको रास्ता समझा दिया और मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। मैं कहा कंटेनर 1000 मन खजूर मैं किस कमरे में उतरवाऊंगा, कहाँ रखूंगा, कहाँ उतारेंगे, कैसे संभालेंगे? तो उसको संभालना कैसे, उसका करना कैसे? मैं फट यहाँ से गाजी मस्जिद से, मेरा घर गाजी मस्जिद में है, वालिद साहब का घर मरकज के 1 नंबर गेट के करीब है। मैं फौरन वालिद साहब के पास पहुंचा। वालिद साहब के पास जाके मैंने कहा अब्बू ऐसे मुझे फोन आया था, उनको मैंने ये जवाब दिया और वो खजूरें कंटेनर पे आ चुकी हैं, वो कंटेनर रवाना हो गया है। रास्ते में खड़ा होगा तो रास्ता ब्लॉक होगा, सारा रुकेगा, आगे पीछे करा। तो हाजी साहब उसी तरह, वालिद साहब उसी तरह भागे हाजी साहब के कमरे में। तो जाके हाजी साहब को कहा, हाजी साहब वो कुछ खजूरें हैं, यहाँ रमज़ानुल मुबारक में तकसीम होती हैं, तो वो कोई मजमे को तकसीम करवा दीजिएगा, हर रोज तकसीम होती रहती है। हाजी साहब ने फरमाया मतबख वालों में भेज दो। तो वालिद साहब ने मुझे आके कहा वो कंटेनर मतबख में भेज दो। वो कंटेनर हमने मतबख में भेज दिया। वो उसी तरह कंटेनर वहां से आया, हमने कुछ भी नहीं रखा उसमें से, वो उसी तरह कंटेनर आया, मतबख में उतर गया मरकज में, और मरकज में वो खजूरें तकसीम होना शुरू हो गई। अल्लाह की शान। कोई आखिरी अशरा था, हाजी अब्दुल वहाब साहब कोई सफर करने के लिए 1 नंबर गेट से बाहर निकले। मौलवी हारून हाजी साहब के साथ हाजी साहब की खिदमत में होते थे, मौलवी हारून कुरैशी साहब रावलपिंडी वाले। तो हाजी साहब ने गाड़ी 1 नंबर गेट से बाहर निकाली। निकालने के बाद मौलवी हारून को कहा गाड़ी रोकना, बैक करना। मौलवी हारून ने गाड़ी बैक की। वो एक बास्केट पड़ी हुई थी साइड पे, फरमाया वो बास्केट के ऊपर वो गत्ता पड़ा हुआ डब्बा खाली, वो तो लेके आओ। वो लेके आए। मौलवी हारून को कहा आज का प्रोग्राम कैंसिल, गाड़ी लगाओ पीछे, ये पता करो ये डब्बा यहां से कैसे आया। ये देखो यार, आलमी काम को, पूरी दुनिया के काम को लेके चलता है, वो ज़हन उस बंदे का कहाँ। ये भी सोचे खाली डब्बा गत्ते का, कितने अरब आते हैं, मेहमान आते हैं, पूरी दुनिया से मेहमान आते हैं, किसी न किसी मेहमान ने आके लाके डाल दिया होगा। काम यू ही नहीं चल रहा था। हाजी साहब गाफिल नहीं थे। लोग कहते हैं हाजी साहब को क्या पता, कितनी दफा लोगों के मुंह से मैंने सुना हाजी साहब को क्या पता। हाजी साहब गाफिल नहीं थे।
आलमी काम खामोश जरूर हो जाते थे, लेकिन हाजी साहब गाफिल नहीं थे। हाजी साहब ने मौलवी हारून को कहा कि ये डब्बा उठा के लाना, गाड़ी वापस लेके जाओ, तहकीक करो डब्बा कहां से आया। तहकीक की पता चला कि ये मतबख से खजूरें जो तकसीम हो रही हैं वो हैं, बुलाओ मतबख वालों को। मतबख वाले आ गए, ये खजूरें कहां से आई? हजरत वो मौलवी जमील ने जो भेजी, बुलाओ मौलवी जमील को। तो वाली साहब फौरन मौलवी हारून वाली साहब के दरवाजे पे हाजी साहब बुला रहे हैं। हाजी साहब वाली साहब उसी तरह मोहब्बत का आलम ये था, गेट के ऊपर मौलवी हारून साहब आए, पैगाम आया हाजी साहब। तो वाली साहब को वो जूता पहनने का भी ध्यान नहीं कि मैंने जूता पहनना, हाजी साहब ने बुलाया। वाली साहब उसी तरह नंगे पांव भाग के हुए कि सीधे हाजी साहब के कमरे में। तो हाजी साहब के पास पहुंचे, हाजी साहब ने कान में कहा, मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपको कुछ नहीं कहता, वरना जिस बंदे ने ये खजूरें भेजी हैं उस बंदे को हम जवाब दे चुके थे, अल्लाह अकबर। उस बंदे को हम इनकार कर चुके थे, उसने हमें कहा था, हमने उसकी कबूल नहीं की, हम उसको जवाब दे चुके थे। मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपको कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। फिर फरमाया कि मेरी चाहत यह है, मेरी ख्वाहिश यह है, रायविंड मरकज में जितना भी पैसा, 1 रुपए भी किसी गैर मुल्की का ना लगे। हम अपने साथी हों, अल्लाह से मांगे, हमारा ध्यान अल्लाह के वाले साहब एक वाकया सुनाया करते थे। एक आदमी आया हाजी साहब के पास, हाजी साहब रायविंड में जितना सरिया जरूरत हो आप हमें फोन करें, हम फौरन आपको उतना ही सरिया, जितने टन कहेंगे उतना ही सरिया आपको पहुंच जाएगा। तो हाजी साहब ने फरमाया नहीं, हमें नहीं चाहिए सरिया आपका, हम नहीं फोन करेंगे। फरमाया अब हमारा ताल्लुक अल्लाह से, हमें जरूरत महसूस होती है, हम फौरन अल्लाह ताला को कहते हैं। अगर हमने आपका सरिया कबूल कर लिया तो जरूरत पड़ेगी, हम कहेंगे लाओ टेलीफोन फलां को फोन करो। हम क्यों आपको फोन करें, हम क्यों आपका माल कबूल करें, हम तो अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह से कहेंगे, हमारी जरूरियात अल्लाह ताला पूरा कर रहा, हम तो अल्लाह को कहेंगे बेशक। तो लिहाजा हाजी साहब ने उसका कबूल नहीं किया। वाली साहब को फरमाया कि हम तो ये चाहते हैं किसी गैर मुल्की का पैसा ये हमारे इस मरकज में ना लगे। तो हम इस बंदे को इनकार कर चुके थे, जवाब दे चुके थे। तो अब देखो कहां से, अब उस बंदे की चाहत देखो, उसकी फिक्र देखो, मरकज ने इनकार किया, उसने मेरा नंबर कहीं से ट्रेस किया, उसने मुझे इस्तेमाल किया, और पैसा उसका भी मरकज में ही लग गया, मजमे नहीं खा लिया, उसका पैसा भी कबूल हो गया। और हाजी साहब फरमाया मुझे तो आपसे बड़ी मोहब्बत है। तो उनकी तो मोहब्बत ही आपस में कई नाचाकी, कोई ऐसा कोई इस तरह का कोई चीज नहीं थी कभी भी। आपके वालिद मोहतरम यानी इमाम साहब को यहाँ रायविंड मरकज के बाहर जो है वो रिहाइश रखने की इजाजत मिली, वो वाकया बताइए कि कैसे मशवरे से इजाजत मिल गई। नहीं वो तो मैंने बता दिया ना, वो तो मैंने बता दिया कि वाली साहब 1 महीना रायविंड में होते थे, 1 महीना घर में होते थे। तो जब हाफिज जी सुलेमान साहब का इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल के बाद फिर मशवरा हुआ रायविंड में इमाम कौन हो, तो ये बना कि 1 महीना मौलवी जमील, 1 महीना मौलवी जमशेद। तो वाली साहब नहीं, मैं उस वाक़े की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि मरकज़ के बाहर जो आपके वालिद मोहतरम ने अपने मकान का बंदोबस्त, नहीं अपने मकान का बंदोबस्त था ही नहीं, हमारा तो 1 इंच जगह रायविंड में अब तक भी नहीं है। अच्छा, अब तक भी 1 इंच जगह जाती किसी की कोई चीज नहीं है, किसी भाई की कोई जाती जमीन आज तक यहाँ रायविंड में नहीं है। मरकज की जमीन थी, मरकज की जमीन पहले वो थोड़े से दूर थी, अब वहां से साइकिल से आते थे, साइकिल से जाते थे। अब वो घर में, उस वक्त हम भी छोटे होते थे, अब वो घर में ही सब्जियां बीजते थे, उस सब्जियों की काश्त करके वहीं से सब्जी बीज के, वहीं मुर्गी थी, वहीं खरगोश वगैरह थे, उसी का गोश्त खा लिया, वहीं से सब्जी काट ली, इसी तरह। तो वो कुछ सैलाब आया था 2005 में या 6 में, यहाँ पानी वानी खड़ा हुआ था सड़क के ऊपर। तो वाली साहब साइकिल के ऊपर आते थे, अपने कपड़े शापर में डाल के लटका के फिर साइकिल के ऊपर आते, और फिर मरकज में आके वो जो गीले कपड़े हैं वो नहाने के बाद अब वो उतारने के बाद जो शापर वाले कपड़े वो पहनते, फिर नमाज पढ़ाते, फिर वापस जाना होता जब घर, तो फिर ये सब कपड़े उतार के शापर में पहन के दूसरे पहन के फिर जाते। एक दफा वो आ रहे थे, आगे कोई चीज थी, ठप्पा था, साइकिल गिरा और नीचे गिरे और सारा दाढ़ी मुबारक में वो पानी और सारा कपड़े वगैरह पर वापस गए। तो उस वक्त हमारे एक वाली साहब के दोस्त थे, मुकीम थे मरकज में, गोजरा के हाजी रफीक साहब, यहाँ लुकते में होते थे। गोजरा में बड़ा उनका कपड़े का कारोबार है,
तो वो वालिद साहब के पास कई दफ़ा आए कि ये जगह मैं आपके लिए ख़रीदना चाहता हूँ, आपके लिए मैंने ख़रीदी है, आप ये जगह ले लें, इसको मकान आपको नक्शे के मुताबिक मकान बनाऊंगा, नक्शे के मुताबिक सारा कुछ करूंगा, ये सारा उसके मुताबिक करूंगा, आप ये खरीद ले लें मुझसे, मैं आपको हदिया करना चाह रहा हूँ। वालिद साहब फरमाने लगे नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए, मैं तो मरकज़ के ताबे हूँ, मशवरे के ताबे हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। काफ़ी अरसा वो कहते रहे। तो फिर उसने वो जगह बेच दी, हाजी अनवर कैंटीन वाले को बेची है या उसको इस्तेमाल किया है, क्या कैसे हुआ कैसे नहीं मुझे नहीं पता, उसने बेची है या वालिद साहब के लिए दी है। तो वो हाजी अनवर के पास चली गई जगह। हाजी अनवर साहब ने फिर जाके हाजी साहब को कहा कि हाजी साहब ये जगह है, मौलवी जमील दूर से आते हैं, दूर जाते हैं, तो ये करीब मकान है, ये मौलवी जमील मैं मरकज को वक्फ कर देता हूँ, मरकज इस मकान को ले ले और ये मौलवी जमील को दे दें। तो हाजी साहब ने फरमाया कि हमें नहीं चाहिए, तो हमें ये नहीं चाहिए मकान, ये रहे आप कहें, लेकिन ये मौलवी जमील को दे दो, मौलवी जमील यहाँ रहता रहे। तो फिर हाजी साहब ने जब मशवरे में ये बातें हुई, हाजी साहब ने वालिद साहब को फरमाया वो मकान हाजी अनवर को दे दो, ये मकान ले लो वहां से। तो हाजी साहब के कहने के ऊपर तो वालिद साहब इनकार नहीं करते थे, तो इस तरह करीब आ गए। तो फिर जब उसमें रहते रहे, फिर वालिद साहब का इंतकाल हुआ 2018 में। तो इंतकाल के कुछ अरसे के बाद हमें मशवरे से एक जमात बनी जो हमसे मुलाकात के लिए, अब उस जमात वालों ने हमें बुलाया, फरमाया अब आपके वालिद साहब इमाम नहीं रहे, ये मरकज़ की जगह है, तो अगर आप हज़रात खाली कर दें और ये मौजूदा जो इमाम साहब हैं अगर उनको मुश्किलात हो रही हैं उनको दे दें। तो मैंने अर्ज़ किया मशवरे वालों से, मैंने कहा अब हम तो यानी पहले वालिद साहब हम थे, हम हर काम वालिद साहब से पूछ के करते थे, अब वालदा है, वालदा से पूछ के करेंगे। तो हम वालदा के पास गए, वालदा फरमाने लगी कि मेरी तेरे अब्बा की निशानी है, जिस कमरे में तेरे अब्बा के साथ मेरा साथ गुजरा मैं उस कमरे को कैसे छोड़ूं, मैं तो नहीं यहाँ से छोड़ूंगी, मैं तो नहीं खाली करूंगी, मैं तो यहाँ नहीं जाऊंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। फिर हमने मशवरे वालों को जाके वालदा का पैगाम पहुंचाया, हमने कहा आगे जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। वालदा ने ये पैगाम दिया। फिर उसके बाद मशवरे वालों ने कहा हम मशवरे में रखेंगे फिर आपको बताएंगे। मशवरे के बाद ना मशवरे वालों ने हमें बुलाया ना हम गए मशवरे के पास। तो अल्लाह की शान है 2018 में फरवरी में वालदा का भी इंतकाल हो गया। जैसे वालदा का इंतकाल हुआ कुछ अरसे के बाद फिर उस जमात ने हमें बुला लिया। जब उस जमात ने बुलाया कि ये मकान अब मरकज़ का है, ये खाली करें, तो फिर हम भाइयों ने मशवरा किया। मशवरा करके हम भाइयों से ये मशवरा हुआ तो अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमा भाइयों को। हमारा उस भाइयों के मशवरे में ये हुआ कि अब मशवरे वालों ने कहा है उज़र ख़त्म हो गया, वालिद साहब भी नहीं रहे, वालदा भी नहीं रहे, वक़फ़ की जगह में एक दिन भी रहने का हक नहीं है, हक नहीं, बिल्कुल एक दिन भी रहने का हक नहीं। फिर कहाँ जाए, कोई ज़ाती घर नहीं था, ज़ाती ज़मीन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो फिर हमने जो है भाई मोहम्मद साहब हैं उनको अल फुरकान मस्जिद की जगह मैंने दी। वो हमारे किसी ने अल्लाह ने दी हुई थी, मैंने अल्लाह ने ज़रिया बनाया था मस्जिद की तामीर के लिए। वो मस्जिद की जगह मैंने उसको इमामत दी और वो मस्जिद की जगह मैंने भाई मोहम्मद को दी। मैंने कहा आप अपनी रहायश वहाँ ले जाएं। उसका मकान नहीं बना हुआ था, उसके साथ वो किराए पे चला गया। अहमद जो है वो एक दूसरी जगह में किराए पे चला गया, इब्राहिम तीसरी जगह पे किराए पे चला गया। इस तरह हमारा मशवरा हुआ 3 दिन के अंदर अंदर ये मकान खाली करेंगे। 3 दिन के अंदर अंदर वो मकान खाली करके हमने मरकज़ के हवाले किया। तो इस तरह था ये सारा नजर। और ये इस गाजी मस्जिद में आपका ताल्लुक कितना अरसा हो गया? ये मेरा 1900 जब हम रायगढ़ में आए तो उसी वक्त से ही हमारा यहाँ पर है, क्योंकि मैं जब रायगढ़ में आया तो स्टेशन में उतर के वालिद साहब साथ आए थे। उस वक्त साथ हम तो अकेले आए थे, वालिद साहब स्टेशन पे लेने के लिए आए थे हमें। जब वो 3 दिन के लिए वालिद साहब ने जाने के लिए छुट्टी मांगी तो हम वालिद साहब ने फरमाया कि आप नहीं जा सकते, बच्चों को बुला लो। बच्चों के साथ मैं स्टेशन में आया तो मैं स्टेशन में वालिद साहब आए हुए थे लेने के लिए, सबको वालिद साहब के हवाले किया। तो मैं निकल के इस तरफ आ गया। एक मस्जिद में कोई मस्जिद के लिए जगह चाहिए, दूसरी मस्जिद, तीसरी मस्जिद, चलते चलाते ईशा की नमाज के वक्त मैं पहुंचा ताहा मस्जिद में। वहाँ भाई जाफर साहब थे, प्रोफेसर जाफर साहब और बाऊ जब्बार साहब ये बैठे हो। तो मैंने कहा मुझे कोई जगह चाहिए, इमामत की मिल जाए, खिदमत की मिल जाए, कोई मुअज्जिनी की मिल जाए। तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ ताहा मस्जिद में रख लिया। ये 1995 के शुरू की बात है। तो उन्होंने मुझे वहाँ ताहा मस्जिद में रख लिया। तो 1 साल मैं ताहा मस्जिद में रहा। तो ताहा मस्जिद से फिर जब वो हाफिज गुलाम जलानी साहब थे वो कहीं सफ़र पे गए हुए थे जमात में, जब वो वापस आए तो फिर मेरी वहाँ से तश्कील होगी, मैं फारिग हो गया। तो फिर यहाँ उस्मानिया मस्जिद है। उस्मानिया मस्जिद में कारी आमिर साहब होते थे, उनका शोबा हिफ़्ज़ का मदरसा था।
अब उन्होंने 4.5 महीने के लिए जाना था। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि ये हिफ्ज़ की क्लास आप संभाल लो जब तक मैं सफ़र में हूँ। तो मैंने वो क्लास संभाली। तो उसके बाद फिर जब कारी आमिर साहब आए तो फिर मैं फारिग हो गया। तो फिर मैं घर गया तो वालिद साहब से मैं किसी भी कारोबार के सिलसिले में, काम के सिलसिले में वालिद साहब से जब भी मैं मशवरा करता था, वालिद साहब की मुझे एक ही राय होती थी। वालिद साहब कोई तबलीग के अलावा कोई और सोचते भी नहीं थे ना। उनसे जब भी पूछा ना, वो हाजी साहब के वाक़या सुनाते, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह के वाक़या सुनाते। उनको तबलीग के अलावा कोई चीज़ अच्छी लगती भी नहीं थी। तो मुझसे जब भी मैं उनसे कोई मशवरा करता किसी बात पे भी, मुझे कहते बच्चा रायगढ़ में मुकीम बन जा, बच्चा रायगढ़ में मुकीम बन जा, जो मैं खाऊंगा वो तू खा लेगा, जो तेरी अम्मी खाएगी वो तू खा लेगा। उनकी मुझे यही होता था। और मैं सोचता था कि तबलीग में ये तो बड़े लोगों का काम है, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं वहाँ चल सकूँ, मैं इस काबिल नहीं, मैं आज़ाद तबीयत का, तो मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो मैं ये सोचता था। जब वहाँ से 1 साल वहाँ ड्यूटी की, 1 साल मैंने यहाँ ड्यूटी की उस्मानिया मस्जिद में। तो जब यहाँ उस्मानिया मस्जिद से फारिग हुआ फिर वालिद साहब के पास गया। वालिद साहब ने कहा बच्चा मुकीम बन जाए। तो मैंने कहा चले ठीक है, आज अब्बू की बात मान लेते हैं। मैं अब्बू की बात मान के मैं मुकीम बनने के लिए मरकज में पेश हो गया। अल्लाह की शान, उस वक्त वो पर्ची बना के भेजी जाती थी। मैंने पर्ची बना के भेजी कि मैं कलीमुल्लाह जमील, तो मौलवी जमील साहब मेरे वालिद साहब हैं, मैं रायगढ़ में मुकीम बनना चाहता हूँ। पर्ची बना के भेज दी। अल्लाह के हर मामले में हिकमत है। हम तो, हमारा ये यकीन है जो होता है अल्लाह से होता है। अल्लाह के गैर से कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह करते हैं, अपनी कुदरत से करते हैं, करने में किसी के मोहताज नहीं। अल्लाह को हर बात जो अल्लाह को मंजूर होता वही है। तो हमारी इस गाजी मस्जिद की एक पूरी जमात, एक ये सामने घर वाला भाई सज्जाद साहब, एक ये छोटी गली में घर है भाई ताहिर साहब, एक की मरकज के बाजार में वसीम खुशबू हाउस की दुकान है वो। तो इस तरह हमारे पूरे मोहल्ले की एक पूरी जमात यहाँ गाजी मस्जिद की तबलीगी जमात जो यहाँ काम जुड़ते थे, वो मरकज में गई हुई थी इमाम लेने के लिए। इनके इमाम साहब चले गए थे, वो गई हुई थी इमाम लेने के लिए। उन्होंने भी पर्ची भेजी कि हमारा मरकज के करीब जनूब साइड पे मस्जिद है गाजी, तो वहाँ के इमाम साहब हमें छोड़ के चले गए हैं। अब मस्जिद में कोई इमाम नहीं है, हम चाहते हैं कोई तबलीगी माहौल का हमें इमाम मिल जाए। तो इन मस्जिद की जमात वालों ने जब इनके पर्ची पड़ी गई, मौलाना जमशेद साहब ने सबको खड़ा किया। खड़ा करने के बाद उनके चेहरे देखे। चेहरे देखने के बाद फरमाया ये सियालकोट वाले भाई अब्दुल मालिक साहब, इनको मशवरे के बाद एक साइड पे लेके बैठ जाएं और इनसे कुछ अहवाल ले लें और कल मशवरे में दोबारा रख दें। उनकी पर्ची पहले पड़ी गई, उसके बाद फिर मेरी पर्ची पड़ी गई। जब मेरी पर्ची पड़ी गई, ये मौलवी जमील का बेटा कलीमुल्लाह जमील ये मुकीम बनने के लिए पेश हुआ। मौलाना जमशेद साहब ने देखा, फौरन फरमाया वो इनके मोहल्ले की मस्जिद नहीं है, उनको बुलाओ इनको ले जाओ साथ अपने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इनको साथ ले जाओ। ये कौन से साल की बात है? ये 1996 की बात है, तकरीबन 1996 इज्तिमा से कुछ अरसा पहले की बात है। फरमाया जाओ इनको कलीमुल्लाह को ले जाओ। तो उस वक्त से मेरी यहाँ तश्कील होगी। तो अल्लाह की शान, शायद वो तश्कील है। उसके बाद मैं तकरीबन वो पहली दफा पेश हुआ तो 5 दफा दोबारा पेश हो गया मुकीम बनने के लिए। लेकिन मेरी तश्कील यही है, यही मेरी तश्कील समझ लो यही है गाजी मस्जिद। मुझे मुकीम, हालांकि मैं अब भी, मुझे अब अगर बुलाएं, आज मुझे फोन करें, मैं हर चीज अपना सब कुछ छोड़ा, सब कुछ, मेरी जान भी मरकज वालों के लिए हाजिर है। मेरी रगों में तबलीग वालों का खून है। बेशक। मैं छोटा होता मुझे उंगली पकड़कर तबलीग वालों ने खेलना सिखाया। शेख हमदान जो दुबई का था, वो यहाँ बहुत कसरत से आता था। आजकल तो वो नहीं आता, हयात है वो, आजकल वो नहीं आता, नहीं तो कसरत से आता था। अब उसकी तश्कीलें होती थी। अब वो रहीमिया खान जाना, उसने मुझे पकड़ना और पकड़कर उंगली पकड़ना, मुझे उठा के ले जाना, मुझे टाफियां देनी, मुझे हदिया देना। और लोगों ने आना, किसी ने मेरे सर पे टोपी पहनानी, किसी ने मौलवी जमील का बेटा और ये और फुला। तो बड़ी मुझसे मोहब्बत करते थे लोग। तो लेकिन मैंने बताया मेरी रगों में तबलीग वालों का खून है और मुझे तबलीग वालों ने चलना सिखाया। तबलीग की बरकत से मुझे यानी ईमान मिला। अगर तबलीग वाले ना होते तो शायद मेरा ईमान भी ना होता। तबलीग ना होती तो शायद मेरा ईमान भी ना होता। कपड़े वाले का बेटा कपड़े वाला, बर्तन वाले का बेटा बर्तन वाला, दुकानदार का बेटा दुकानदार,
तो मेरी अब भी चाहत है, मुझे कोई ड्यूटी ना लगाए, कोई मुझे किसी चीज का शौक नहीं है। मुझे मरकज का शौक है, मरकज में रखें। मुझे वॉशरूम कहें सुबह लेके सारे वॉशरूम साफ करने, मैं वो साफ करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सुबह सफाई में कर दें, मैं सुबह सफाई की खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी से कोई एतराज नहीं है। मैंने अल्लाह के लिए अपने आप को, मैं अभी समझता हूँ, मैंने अल्लाह के लिए पहली दफा पेश किया, मेरी तश्कील यहाँ हुई, मैं तश्कील निभा रहा हूँ, मैं अब तक तश्कील निभा रहा हूँ। उसके बाद मैंने दूसरी दफा अल्लाह के लिए पेश हुआ, लेकिन कबूलियत नहीं हुई। मकाम पे काम करो, मैंने कहा ठीक है। तीसरी दफा पेश हुआ, मकाम पे काम करो, ठीक है। चौथी दफा पेश हुआ, मकाम पे काम करो, ठीक है, मैंने कोई मसला नहीं। वालिद साहब के इंतकाल के ऊपर मैं 5वीं दफा पेश हुआ, हमारे सारे भाई पेश हुए। वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ, हमारे सारे भाई पेश हुए। तो अल्लाह की शान है, सबके कवाफ लिए गए, सबका सुना गया, एक एक के कवाफ लिए गए, सबका लेके तो फरमाया बड़ा भाई फौज में है तो वो तो अपनी मुलाजमत करे, ये कलीमुल्लाह इसकी ये फलां मस्जिद, फलां मदरसा, ये फलां ये काम ये नहीं करेगा तो और कौन करेंगे। तो लिहाजा ये अपने कामों में दिलचस्पी लगाए, वहीं ले, ये मोहम्मद को हम ले लेते हैं। तो मोहम्मद की तश्कील वहां होगी, शुबा तश्कील में। अहमद को कहा तुम मुल्कों का सफर कर, उसने वो अब तैयारी कर रहा। छोटे इब्राहिम को कहा तो साल लगा, उसने साल लगा लिया। तो इस तरह तो, और मैं दोबारा पेश होने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी किस्म की कोई यानी किसी से कोई गिला नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, मुझे सबसे मोहब्बत है। और ये मेरी सबसे मोहब्बत ये जो है अल्लाह के लिए है, और ये मैं मोहब्बत का इजहार सुन्नत समझ के कर रहा हूँ। प्यारे महबूब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ मुआज मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ऐ मुआज अल्लाह के लिए मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ऐ मुआज अल्लाह के लिए मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो अब वही अल्लाह के लिए मुझे इन सब से जो दीन की खिदमत करने वाले हैं, जिनका हम पर एहसान है, जिन्होंने हमें ईमान दिया, जिन्होंने हमें कलमा दिया, जिन्होंने हमें चलने का तरीका दिया, मेरी अल्लाह के लिए इन सब से मोहब्बत है। और अल्लाह के लिए, अल्लाह की कसम मुझे इन सब से मोहब्बत है। अल्लाह की कसम मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी से, न तबलीग वालों से न गैर तबलीग वालों से, मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। मुझे अल्लाह के लिए सबसे मोहब्बत है। तो अल्लाह जहाँ काम ले रही, अल्लाह का काम है, अल्लाह ने लेना है, जिससे लेना है तो वो अल्लाह लेगा काम। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जी। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपने इतना टाइम दिया है। इंशाअल्लाह ताला आपसे आगे भी राब्ता रखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ और बरकत नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।